जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि इससे पहले तुम्हारा पहाड़ जो कर्मों का है, जो बुरे कर्मों का है, वो पेड़ अपनी जड़ें मजबूत करके पहाड़ बन जाए, विशाल वृक्ष में बन जाए, उससे पहले अपने कर्म कटवा लो। क्योंकि अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो तुम्हारे कर्म कटवा के तुम्हें नई जीवन शैली में, मतलब तुम्हें तुम्हारे एक बुरे कर्मों से अच्छे कर्मों की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। अपने कर्म चंगे रखो, किसी के हक का मत खाओ, किसी के हक की तरफ नजर भी मत डालो, अपने हक की कमाई विच रखो। गुरुजी आपके घर को देखना धन दौलत से, ऐशो आराम से, सुख समृद्धि से भर देंगे। संगत जी, असली सुख वही होता है जो पूरा परिवार एक साथ बैठ के खाना खाए। आज के वक्त में वो परिवार सिर्फ गुरुजी की संगत परिवार होता है, जिसमें गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। नहीं तो संगत जी, लोग बागों को समय नहीं मिल पाता अपने माता पिता के साथ बैठने का, अपने भाई बहनों के साथ बैठने का। ऐसे तो भाई बहन साथ रहते ही नहीं शादी के बाद। शादी के बाद 5 मिनट के 10 मिनट के मेहमान बन जाते हैं। लेकिन गुरुजी की जो संगत है वो सब एक साथ रहते हैं, क्योंकि गुरुजी उन्हें सद्बुद्धि देते हैं, उन्हें अच्छे विचार देते हैं कि धन दौलत सिर्फ जरूरी नहीं, जरूरी है इंसान का भी होना। तो संगत जी, शिव पुराण जो चल रही है चैनल पे, वो आती है 5 बजे। काफी संगत मुझे मैसेज करते हैं कि संगत जी हमें कंफ्यूजन हो रही है कि शिव पुराण किस टाइम पर है। शिव पुराण आती है 5 बजे। बाकी 2 सत्संग अपलोड होते हैं दिन में, एक सुबह 9 बजे, देन फिर 1 बजे। तो संगत जी, जो तीसरे नंबर वाली वीडियो होती है वो होती है 5 बजे, वो होता है शिव पुराण का पाठ। तो उसमें अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, वो बहुत ब्लेस है। उससे आपको सद्बुद्धि मिलेगी, आपके काम रुके हुए काम शुरू हो जाएंगे संगत जी बनने। आप गुरुजी को वक्त तो दो संगत जी, गुरुजी को वक्त दो। और संगत जी जो कहते हैं ना, जैसे देखो गुरुजी कहते हैं कि जैसे हम पेट दर्द के वाले डॉक्टर के पास गए, तो हमने उनके पेट दर्द के पास गए, पेट दर्द वाले डॉक्टर से ही अपॉइंटमेंट लिया। तो गुरुजी आपको अगर ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवा रहे हैं, तो संगत जी आपके पास ब्लैक मैजिक किया गया है, वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं, और गुरुजी उससे आपको मुक्ति दिलवा रहे हैं सत्संग सुनवा के ही। हमारे गुरुजी ऐसे ही कल्याण करते हैं। लेकिन हम सत्संग को इग्नोर कर देते हैं, नेगेटिव सोच लेके बैठ जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं कि हमारे नेगेटिव वो ब्लैक मैजिक। अगर बार बार ब्लैक मैजिक के वो आ रहे हैं आपके पास सत्संग, तो संगत जी समझो आपका ब्लैक मैजिक ठीक हो रहा है। थोड़ा सब्र रखिए, गुरुजी को वक्त दीजिए, क्योंकि गुरुजी को वक्त दोगे, गुरुजी आपका वक्त बदल देंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ संगत जी। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस जप मंत्र का संगत जी आप बिना गिनती के जाप कीजिए, जब आपको वक्त लगे जब जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बात कर रही हूँ, और गुरुजी का मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। काफी दिन से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर। हम नादान बच्चे हैं, हमसे गलती हो जाती है, जो हम जल्दी जैसे ही हमें कुछ ब्लेसिंग्स मिलती है हमें तभी गुरुजी का शुक्राना कर देना चाहिए, लेकिन हमारा कुछ आलस हमारे आगे बाधा डाल देता है। मैं जैसा कि आपको अपना सत्संग बताना चाहूंगी, मेरा सत्संग है मेरे बेटे को लेकर, मेरे बेटे अंकल को लेकर। मेरा बेटा एग्जाम देने के लिए पंजाब गया हुआ था अभी दिसंबर के अंदर, लास्ट वीक। मुझे मैसेज आने शुरू हो गए कि बेटा तेरे बेटे के ऊपर बहुत सा खतरा है, उसको सत्संग सुन और उसे छोटे में काट ले। संगत जी, जितने भी बेटे को लेकर सत्संग थे, जितने भी बेटे को लेकर सत्संग थे, मैंने वो सारे सत्संग सुने, सारे सत्संग सुने संगत जी, सारे सत्संग सुने। अब मेरा बेटा थोड़ा सा जिद्दी टाइप का है, गुरुजी अच्छी तरह से जानते हैं उसे, इसलिए मैंने तो गुरुजी के ऊपर उसकी सारी जिम्मेदारी डाल रखी है कि जो गुरुजी देखेंगे या जो गुरुजी करेंगे वही अच्छा होगा। मैं किसी तरीके से, मैं बीच में, बेटा जिद्दी है, जवाब नहीं देता, कुछ पूछो ढंग से बताता नहीं है। अब एग्जाम देने जाता है तो व्हाट्सएप पे अगर उसे किसी चीज की जरूरत होती है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता है या अपने लिए कॉल कर देता है, लेकिन हम कॉल करते हैं तो वो कॉल भी नहीं उठाता। कुछ इस तरीके का है मेरा बेटा। तो संगत जी, गुरुजी ने उसको दिया है, गुरुजी का अपने आशीर्वाद के रूप में हमें हमारी गोदी में हमारा बेटा डाला है, तो गुरुजी ही उसकी देखभाल करेंगे, गुरुजी ही उसको संभालेंगे, उसको सही राह पे गुरुजी ही लेकर आएंगे।
अब तो वो गुरु जी का नाम वगैरह लेने में कोई दिक्कत नहीं करता। पहले तो वो बहुत ही उल्टा बोलता था कि क्या भगवान की जगह पे क्या इंसानों को मानने लग गई। मतलब इस तरह से माफ करना गुरु जी, माफ करना संगत जी। बच्चा हम बच्चा बुद्धि है, लेकिन अब गुरु जी के स्वरूप को घर पे होने पर भी कुछ नहीं कहता कि गुरु जी का स्वरूप क्यों है, किसी चीज को नहीं। अभी उसको मैंने, जैसा कि मैं बता रही थी कि वो गया हुआ था एग्जाम देने, गुरु जी ने बताया तेरे बेटे के ऊपर बहुत ज्यादा कष्ट है। तो संगत जी मैंने अपने बेटे को बोला, जब वो वहां से आया, मंथ लास्ट में आया दिसंबर के, तो उसको बहुत ज्यादा सर्दी, खांसी, जुकाम, आंखें उसकी चढ़ी चढ़ी सी थी, बहुत परेशान था। और गुरु जी का भी मैसेज आ रहा था कि एक साया तेरे बेटे के ऊपर है जो बेटे को बहुत परेशान कर रहा है, और उसकी जिंदगी बचा ली। तो मैंने गुरु जी उसकी नजर भी उतारी, और नजर में भी 2 दिन नजर उतारने के बाद उसकी थोड़ी नजर उतरी, थोड़ा बेटर फील हुआ। गुरु जी का जल प्रसाद दिया मैंने 1 से 2 बार ही उसको, क्योंकि मैं उसको ज्यादा नहीं दे पाई। तिलक तो नहीं लगाया ऐसे चंदन टीका, क्योंकि लेकर गई तो बोलता मैं अपने आप लगा लूंगा, और जिद्दी है, गुरु को कुछ बोला तो वो लड़ने लग जाता है, घर का माहौल खराब हो जाता है। इसलिए फिर मैंने बस गुरु जी के आगे अरदास लगाई, गुरु जी इसको ठीक रखना, आपका बच्चा है, आप इसे ठीक रखना। और गुरु जी के आशीर्वाद से अब मैं उसे 2 दिन से देख रही हूँ, 2 दिन से वो पहले से बेटर है। नहीं तो संगत जी उसने तो 2-3 दिन तक खाना भी नहीं खाया था ढंग से, एक टाइम खाना खा लिया तो खा लिया, नहीं तो वो भी नहीं। लेकिन अब तो गुरु जी का शुक्र है कि अब वो खाना भी ठीक तरह से खा रहा है। संगत जी मेरे बच्चे को ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरु जी का बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी। एक और, अभी 3-4 दिन से ही मैं अपने बेटे को देख रही हूँ कि उसके शरीर पे छोटे छोटे से गर्दन के पास काले काले से स्पॉट पड़ गए। और मैंने अभी 2 दिन पहले एक सत्संग भी सुना था कि एक आंटी जी बता रही थी कि उनके पैरों पे छोटे छोटे काले काले स्पॉट पड़ गए हैं। तो उन्होंने भी किसी सत्संग में सुना होगा कि 1.25 किलो जाकर हनुमान मंदिर में चढ़ा कर आने के लिए। तो कल रात को मैंने अपने बेटे को बोला कि बेटा ये जो तेरे दाग हो रहे हैं छोटे छोटे, एक बार ऐसा कर कि स्किन डॉक्टर को दिखाने से पहले 1.25 किलो गेहूं लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाके चढ़ा दो। क्योंकि गुरु जी का सत्संग आया था, उसमें मैंने सुना कि ऐसा करने से ये परेशानी, ये छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स है, ये बीमारी दूर हो जाएगी। तो मेरे बेटे ने मना नहीं किया, उल्टा उसने हाँ ही बोला कि ठीक है आप ला देना, मैं चढ़ा दूंगा। इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। मेरा बेटा आपके मंदिर में आपके आएगा, गुड़ चढ़ाएगा, उसकी ये परेशानी भी आप दूर करना। जहाँ आपने सारी परेशानियों को छोटे में काटा है गुरु जी, वहाँ पे उसकी ये परेशानी भी दूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। सबका भला करो मेरे गुरु जी, सबका भला करो मेरे गुरु जी, सबका भला करो, सर्वत का भला करो, सबके बच्चों को ब्लेसिंग्स दो, सबको हेल्थ ब्लेस करो, सबके घर में खुशियां ही खुशियां लाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी गुरु जी का सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और संगत जी गुरु जी कहते हैं कि सत्संग करने वाले दाई बुलाते, सत्संग सुनने वाले का दाई, इसलिए सत्संग में जितना ध्यान लगाओगे उतना आपका कल्याण होगा, उतना आपके कष्ट कटेंगे। तो संगत जी आप भी अपना सत्संग जरूर शेयर करें व्हाट्सएप या ईमेल पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।